नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जन हितैषी। दोस्तों, जैसे कि कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज हम जानने आए हैं कि जो कपड़ा उद्योग है इस पर क्या असर पड़ रहा है कोरोना महामारी का। दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सोनू नीलीवार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसे कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल कह दिया है, जो वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे है उसमें सख्त लॉकडाउन लागू होगा और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ, आपका शोरूम भी बंद रहेगा? देखिए, जो ऑर्डर अभी आया है उसमें क्लियरली हमें जो पढ़ा जा रहा है, उन्होंने वीकेंड लिखा है, तो वीकेंड में और हॉलीडेज़ पे तो आई एम श्योर शोरूम बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में ये भी तो उन्होंने साथ ही डाला हुआ है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। आई एम श्योर शॉपिंग के लिए ई पास तो कहीं भी कोई इशू नहीं करेगा। बट मुझे एक सबसे बड़ी वरी है कि वर्किंग सिस्टम तो कुछ समझ नहीं आया कि 5 दिन में जो एक्टिविटी हो रही है वो लास्ट 1-2 डेज़ में क्यों नहीं हो रही हो। मैं तो जहाँ भी देख रहा हूँ कि लोग ना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। आप कहीं भी जैसे काम बंद करके हम 7 बजे जाते हैं, आई थिंक मैं जिस सड़क से रहता हूँ, मुझे तो जैसे मेरा रास्ता है, मैं यहाँ से बस स्टैंड से नीचे लेता हूँ, मॉडल टाउन मुझे जाना होता है, और लेफ़्ट पे सारे बाइक्स की मार्केट है और राइट साइड पे स्लम्स बने हुए हैं। मैंने आज तक किसी दिन भी वहाँ पे किसी बंदे को भी मास्क डाले देखा नहीं है। तो उसमें कई सौ की तादाद में लोग होते हैं। तो बट ये कितना कामयाब रहेगा, आई डोंट नो, अभी टाइम ही बताएगा जी। तो सर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बार बार चेंज होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे सामने नज़र आ रहा है, आप भी लोग देख रहे होंगे कि लॉकडाउन का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना लोगों की तरफ से है, ना कोई गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस है। लोग आराम से घूम रहे हैं, और इनफैक्ट आप 7 से 9 बजे तो लोगों को लगता है जैसे पार्टी टाइम मिला हुआ है। आप किसी पार्क में चले जाओ, लोग 10-10, 20-20 के झुंड बैठे हुए हैं, और कहीं पे भी आप मार्केट में चले जाओ, आइसक्रीम शॉप पे चले जाओ, कोई भी आप गोलगप्पे की रेडी पे चले जाओ, कहीं पे आइसक्रीम खाने चले जाओ, आपको कहीं भी लगता नहीं है लॉकडाउन है। और ये तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये सारी जितने भी गोलगप्पे की रेडियाँ या टिक्कियों की दुकानें, ये तो इमीडिएटली ये जो शेक्स की शॉप्स हैं, ये तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और इनको तो क्योंकि बच्चे भी इंसिस्ट करते हैं पेरेंट्स के कि मुझे चक्कर लगवाओ जी, जैसे पुरानी आदत पड़ी है। आई थिंक कोरोना के जो हम देख रहे हैं, जैसे इस समय दिल्ली का हाल है या बॉम्बे का हाल है, कि वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, और ये मुझे लगता नहीं है कि आप थोड़ी देर के बाद अब पंजाब में ये हाल होगा ही होगा। तो सर, आपको लगता है कि जो ये सैटरडे संडे का कहा है कि लॉकडाउन सख्त रखना पड़ेगा, उससे ये कोरोना वायरस रुकने में कामयाब होगा? क्योंकि बाकी टाइमिंग तो 9 बजे से 5 बजे तक की रियायत है, बाकी सारा दिन तो खुला ही हुआ है। 2 दिनों से नहीं रुकेगा, पर 2 दिनों में अगर लोग नहीं रियलाइज़ करेंगे, अनदर 15 डेज़ में अगर यही हालत रहेगी, लोग बाकी 5 दिन मतलब फिर अपने आप को उसी कैजुअल मोड में है, और सिर्फ 2 दिन के लिए वो सोचें कि घर रहने से हो जाएगा, आई थिंक तो पूरा लॉकडाउन दोबारा ही करना पड़ेगा। सर, इसके अलावा आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, मेरी सरकार से एक सजेशन है कि आप जो भी आपके लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे पूछे तो सही कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने चलान होते मैं माल रोड पे हूँ, मैंने तो देखा नहीं यहाँ पे कोई चलान काट रहा है। कोई दुकान पे अगर 7 बजे बंद है तो दुकान हम लोग बंद कर रहे हैं टाइम पे, 6:55 पे निकल जाते हैं। दुकानें यहाँ पे 7:30 पौने 8 बजे तक खुली हुई हैं, और पूछने वाला कोई नहीं है। तो आई डोंट नो, जब एक हुक्मरान इसको ऑर्डर देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करो ना। आप यहाँ बाज़ारों में लोगों को, जब तक हिंदुस्तान के लोग डंडे की बात सुनते हैं, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होएगी, आई थिंक वी आर ऑल इन डेंजर। मेरी लाइफ भी उतनी डेंजर में जितना वो सड़क पे जो गोलगप्पे खा रहा है, मेरी परिवार को भी उतना ही डेंजर है, क्योंकि हो सकता है मेरा स्टाफ जाते हुए वहाँ रुक रहा हो।
तो मुझे जो मैं यहाँ पे 7-8 घंटे रह के सारा कुछ अपना सिस्टम बना रहा हूँ कि मेरे स्टोर में कोई आ रहा है, उसके मैं पहले हैंड वॉश करा रहा हूँ, उसका थर्मामीटर से मैं चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका एड्रेस नोट करता हूँ, फिर स्टाफ से पूछता हूँ कि क्या आपने भी आरोग्य सेतु डाउनलोड किया हुआ है। 100 चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से निकल के अगर मुझे वहीं से गिफ्ट आना है आपका कोरोना का, तो मुझे ये करने की ज़रूरत क्या, तो मैं घर में ही बैठ जाऊँ ना। और मैं ये दुकान क्यों खोल रहा हूँ, मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि मेरे स्टाफ को भी घर रह रहे हैं, उनको अगर नहीं आएंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे, उनको तनख्वाहें नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ सपोर्ट नहीं आएगी। बट आई थिंक मेरे को तो डर लगना शुरू हो गया। आई हैव गॉट ओल्ड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स 80+ हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो हालात चल रहे हैं हमें तो कोरोना मिलना ही मिलना है। और आई एम वेरी वेरी अनॉयड कि सारे बैठे ऑर्डर दे देते हैं रोज। इम्प्लीमेंटेशन जब तक लोगों को डर ही नहीं होगा, लोगों को ये भी नहीं लग रहा कि कोरोना क्या है। और अभी उनको कोई अकल पे असर नहीं आई, क्योंकि वी आर लकी कि पंजाब में केसेस बहुत कम है। जिन स्टेट्स में केसेस हो रहे हैं, जिनके घर में डेथ होती है, अस्पताल का बिल जब पर डे का लाख 2-2 लाख रुपए का आता है, आपके पास 10 लाख का बिल 10 दिन का आ जाता है, आपकी जान निकल जाती है। वो स्टेज पे जब तक लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं होगी, हमारा देश तो आई थिंक, मेरे को लगता नहीं कि इकोनॉमी आपकी अगले, जो मोदी साहब ने पहले दिन एक लाइन बोली थी कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन नहीं रखेंगे तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। हम ऑलरेडी 21 साल पीछे जा चुके हैं और लोगों को ये रियलाइजेशन 2021, 22, 23 में होगी। और ये अगर नहीं रुकता, क्योंकि मेडिसिन कोई नहीं है कहीं भी, इसका कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों की कंट्री से एग्जांपल ले लीजिए, यूरोप में या अमेरिका में, अगर आज की डेट में वहाँ भी नहीं रुका, और डू यू थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रुक जाएगा? और लोग यहाँ पे इतने केयरलेस हैं, आई कांट इवन थिंक। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंसमेंट की है कि जैसे वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज़ है तब लॉकडाउन सख्त होने वाला है और सारी दुकानें बंद रहने वाली है। सर इसके बारे में आपको पता है? हाँ जी, कल न्यूज़ में सुना हमने भी अमरिंदर सिंह जी ने ये नया डिसीजन लाए हैं भी सैटरडे संडे ऑफ चाहिए पूरा, तो बाकी 5 दिन वैसे ही रहेंगे। ये मैंने कल सुना न्यूज़ में। तो सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी दुकान फिर खोलने वाले हैं कि बंदी रखने वाले हैं, क्योंकि ई पास का भी है, उसके बारे में आपको पता है? नहीं, फिर तो दुकान खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं आएगी रोड पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, तो फिर शॉपकीपर का बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही अपनी जान रिस्क में डाल के बैठना। कल को देखिए आप, इतनी हम सुन रहे हैं भी स्नैचिंग वगैरह बहुत हो रही हैं आजकल सिटी में, क्राइम भी बढ़ गया है, तो फिर अपना नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। तो सर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इसके अलावा आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी सरकार ने जब बंद किया तो प्रॉपर बंद कर दिया, खोला तो बिल्कुल ही खोल दिया। इसके बीच में कुछ चाहिए था, कोई ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए थी जिससे काम भी चलता रहे और अपना हेल्थ वाइज भी थोड़ा ठीक रहना चाहिए। जैसे कि हमारे लुधियाने में 4 जोन है, 2 जोन 4 घंटे के लिए 2 जोन खोल लें, 4 घंटे के लिए दूसरे 2 जोन खोल दें। इससे एक तो रश नहीं होगा। देखो हम 7 बजे जब ऑफ करके जाते हैं, फुल रश सड़कों पे हो जाता है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं होता है, जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा ज़्यादा। हर को जल्दी होती है अभी, हाँ अभी फटाफट बंद करो और भागो, घर को भागो, पता नहीं क्या हो गया। ये चीज़ हो रही है ना, ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए भी इसको लिबर्टी इतनी ना दें भी सारा कुछ ही ख़राब हो जाए, फिर दोबारा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए दिल्ली में भी देखिए कितना हो रहा है, तो वही दिल्ली ना हमारा लुधियाना बन जाए। इसलिए गवर्नमेंट को पंजाब को सेव करना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ जिससे सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सर।